नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया ही होंगे। बढ़िया क्यों नहीं होंगे, इतने अच्छे से आप लोगों के सभी के पेपर जा रहे हैं। अब आप लोगों ने आईटी का पेपर भी दे लिया है। अब आईटी के बाद चलते हैं हम लोग जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। लेकिन ध्यान रख लेना, समय बहुत कम है, एक भी गैप नहीं है आपका, तो आराम करने का तो कोई चांस ही नहीं है। बढ़िया से खाना खा लीजिए। आप लोगों ने पेपर दे लिया है। 1:30 बजे से आपका पेपर रहा है। 1:30 बजे के बाद 2 बजे 2 बजेगा, 3 बजेगा, आप आराम कर लीजिए। थोड़ा सा आराम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। ध्यान रख लेना इस बात का, ठीक? क्योंकि अब हमारे पास अगर गैप होता तो मैं आपको आराम करने की बात भी करता, लेकिन परेशान नहीं होना है। आराम के साथ साथ हम लोगों को रिलैक्स मोड में पढ़ना भी है। चलिए, अब हमारे पास जितना भी बचा हुआ समय है 2, 4, 5, 10 घंटे, उसमें हम लोग इतना बड़ा काम करने वाले हैं। कितना बड़ा? क्योंकि पूरी की पूरी संस्कृत हम लोगों को क्या करना है, कवर करना है, और समय नहीं है। तो हमारे लिए टारगेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ नहीं, अगर हौसले बुलंद हैं तो हवाएं भी अपना रुख बदल देती हैं। बस हौसला रखिए आप लोग, आज हम लोग वही करने वाले हैं। देखिए, आपको खड़ी जो आपका पहाड़ है वो एकदम सीधा है, उसको चढ़ना है। ऐसा पहाड़ तो सब लोग चढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा पहाड़ चढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, जो आप लोगों के पास है। तो आज हम लोग वही करेंगे। देख रहे हैं क्लास 10 संस्कृत मिशन बोर्ड। आज हम लोग क्लास संस्कृत को पूरा करेंगे, ठीक है? तो यहां पर भी हम लोगों ने ऐसी रणनीति बनाई हुई है जो आप लोगों का कम समय में पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, पूरा का पूरा आप लोगों तक सब्जेक्ट भी अच्छे से पहुंच सकेगा। उस सारी चीज़ों पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा समय के अनुसार, आप तक पहुंच जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो हम लोग कैसे इसको आप तक पहुंचाने वाले हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये डेट आपकी यहां पर मेंशन की गई है, यहां टॉपिक दिया गया है, कौन सा कोर्स आप लोगों को पढ़ना है और कौन सी कैटेगरी के माध्यम से आपको किस तरीके से आप तक ये क्लासेस पहुंचेंगे, और आपका टाइम, जब जिस टाइम पर आपको ये वीडियोस मिलने हैं, ये क्लासेस मिलनी है, वो आपके यहां पर टाइम मेंशन किया गया है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी आपको समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि इसमें तो चांस ही नहीं है। इसमें चांस इसलिए नहीं है क्योंकि गैप नहीं है, और जब गैप नहीं है तो चांस कहां से आया? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 27 फरवरी को जब आप लोग पेपर दे करके आएंगे, और पेपर देने के बाद आपका 1:30 से 2, 2 से 3 और 3 से 3:30 भी मान लीजिए, तब तक आप लोगों को एकदम बिल्कुल फ्री हो जाना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, बिल्कुल फ्री, कोई भी काम नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर 27 फरवरी को सैमुशी, जिसके यहां पर कोड नंबर 122 की बुक चलती है, कोड नंबर 122 सैमुशी जो चलती है, उस सैमुशी को हम लाइव के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। और लाइव क्लासेस हमारी रहेगी कितने बजे से? 4 बजे से। 4 बजे से हम लोग लाइव के माध्यम से पढ़ेंगे सैमुशी को। ध्यान रखिएगा, उसी समय 4 बजे से मणिका आपकी फुल बुक मैराथन आपको किस के आधार पर मिलेगी? रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से मिलेगी, वो भी 4 बजे से, ठीक है? क्या मिलेगी? मणिका, जो आपकी केवी आदि में चलती है, मणिका बुक रहेगी। मणिका बुक आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाली है, वो भी 4 बजे से। तो ध्यान रखिएगा, ना तो मणिका वाला बचेगा और ना ही सैमुसी वाला, आप लोगों को बैठ करके पढ़ना ही है, पहली बात। दूसरी, आप बात करते हैं कंप्लीट ग्रामर। जो ग्रामर का हमारा पार्ट आता है 25 नंबर का, अनुपयुक्त व्याकरण, वो आप लोगों की कॉमन रहेगी, ग्रामर हमारी कॉमन ही रहेगी, और वो लाइव के माध्यम से आपको उसी टाइम पे, जब हमारी मैराथन फिनिश हो जाएगी, 7, 7:30 बजे तक जाएगी, ठीक है? मतलब 3.5-4 घंटे की अपन क्लास मानते हैं। 3.5-4 घंटे में हम लोग बुक को फिनिश करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ग्रामर को। ग्रामर के लिए 1.5 घंटे भी हो सकते हैं, 2 घंटे भी हो सकते हैं, 2.5 घंटे भी हो सकते हैं। जितने जल्दी आप लोग कवर कर लेंगे, उतने जल्दी हम लोग इसको ग्रामर को भी फिनिश कर लेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है? फिर इसके बाद अब रह गया हमारा क्या? 27 तारीख तो निकल गई, अब क्या बचा सर? अब सोने का समय बचा। तो सोना भी जरूरी है, क्योंकि अगर सोएंगे नहीं तो पेपर में सोएंगे, तो पेपर में नहीं सोना है, इसलिए हमें नींद को भी पूरा करना है, खाना पीना भी टाइम से खाना है। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, 10, 10:15, 10:30 तक आपकी क्लास को क्या किया जाएगा? एंड किया जाएगा, और फिर जाकर के आप लोग बढ़िया से 6 घंटे की नींद लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? 6 घंटे की नींद लीजिएगा। और नींद लेने के बाद सैमुशी लाइव क्लास के माध्यम से
सैमुशी जो आपकी बुक रहेगी कोड नंबर 122, लाइव क्लास के माध्यम से आपका लास्ट मिनट रिवीजन जो आपको अर्ली मॉर्निंग प्रातः काल की वेला में आपको 4 बजे से मिलने वाली है, वो भी लाइव क्लास के माध्यम से। इस बात को ध्यान रखिएगा, 4 बजे से आपको शैमुशी मिलेगी और उसी लास्ट मिनट रिवीजन जो आपका होगा मणि का बुक रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको 4:30 बजे प्रातः काल की वेला में शुभ मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त में संस्कृत वेला आपको प्रस्तुत हो जाएगी। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। इस प्रकार से बस समय इतना है, थोड़ा सा समय ज़्यादा होता तो और भी आपसे बहुत सारी चीज़ें इसको विस्तार किया जाता, इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय हमारे पास सीमित समय है, ठीक है ना। असीमित समय होता तो और थोड़ा क्लास बढ़ा देता, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं समय का प्रबंधन। अब समय का प्रबंधन जो है हमारा मतलब टाइम को हमें कैसे क्या क्या करना है उस टाइम पर, ठीक है। आपठित अवबोधन मतलब हमारे जो आपठित गद्यांश के रूप में आते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। अनुपयुक्त व्याकरण जो हमारी है उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। रचनात्मक कार्य हमारे चित्र से संबंधित है, हमारे पत्र आदि लेखन आदि जो काम है। और पठितावबोधन जो हमारी बुक्स का रिवीजन है, पूरा बुक, ठीक है ना। और बुक से बढ़ने वाले हमारे जो गद्यांश पद्यांश नाट्यांश आदि हैं उन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। और शुद्धिकरण पर भी बात करने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक हमारी संस्कृत में हम लोग करते हैं। तो उन सारी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर समय के अनुसार बात करेंगे। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पत्र प्रस्तुतिकरण। जैसे आप लोग पेपर देते हैं और हर एक सब्जेक्ट का पेपर आप लोग अपने अपने तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। अगर इंग्लिश का है तो इंग्लिश के तरीके से लिखते हैं, मैथ्स का है तो मैथ्स के तरीके से लिखते हैं कि नहीं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ संस्कृत का पेपर आप लोग देने वाले हैं। संस्कृत के पेपर में सबसे पहले तो देखिए प्रश्न पत्र को खंडवार हल करना। खंडवार का मतलब होता है सेक्शन वाइज डिवाइड, जैसे दिया हुआ है खंड आ या खंड का, ठीक है, खंड खा या खंड बा ऐसे दिया रहता है, खंड गा खंड सा दा ऐसे हमारे खंड दिए रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रश्न पत्र को खंडवार ही हल करें, मतलब जितने क्वेश्चन आपके पार्ट में एक पार्ट में खंड का में दिए गए हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन उसी में ही करना है। उस क्वेश्चन को उठा करके किसी दूसरे खंड में आपको नहीं देना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्योंकि जो चेक करने वाला होता है, देखिए फाइनल एग्जाम की कॉपियां मैं भी जाता हूं चेक करने के लिए, तो ये साधारणतः ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को ये समझना चाहिए, ठीक है। बच्चों को समझने के लिए हमेशा याद रखना है कि जिस खंड का क्वेश्चन है उसी खंड में आपको क्वेश्चन लिखना चाहिए, जिससे कि टीचर जब चेक करता है तो सामने आप उसका प्रश्न पत्र होता है, प्रश्न पत्र मतलब क्वेश्चन पेपर होता है, तो वो देखता है कि बच्चे ने एक सिस्टम तरीके से लिखा हुआ है, तो वो भी ज़्यादा परेशान नहीं होता है और बच्चे को देख करके उसकी मेंटलिटी को देख करके बहुत अच्छे से उसकी कॉपी भी चेक हो जाती है। तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा कि जो डिवीज़न आपको दिया जाए, जो सेक्शन दिया गया है, क्वेश्चन आपको उसी सेक्शन में ही करना है। फिर इसके बाद प्रत्येक उत्तर के बीच एक उचित स्पेस बनाए रखें। उचित अंतर का मतलब यहाँ पर अंतर और स्पेस का मतलब समझ गए हैं। मतलब एक क्वेश्चन आपने लिख दिया है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया है, उसके बाद आपको 1 या 2 लाइन छोड़ करके फिर दूसरे क्वेश्चन को शुरू करना है। उचित अंतर बताने का मतलब अब इसी से जोड़ करके लिख दोगे तो उसी में वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, सब खिचड़ी बन जाएगी। और खिचड़ी नहीं बनाना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर को लिखना है। क्वेश्चन क्रमांक आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक सबसे पहले ध्यान रखना, आपने सेंटर में यहाँ पर जैसे लिख दिया है क्रमांक पहला, प्रश्न क्रमांक पहला, फिर उसका आपने यहाँ पर लिख दिया है उत्तर, ठीक है, या आंसर जो भी लिखते हैं आपने यहाँ पर लिख दिया है। और लिखने के बाद आपको फिर यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है दोनों क्वेश्चन के बीच में, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है। और बहुत सिस्टम से लिखना है, अशुद्धियाँ नहीं करना है, काटा पीटी नहीं करना है, सुंदर लेख लिखना है। धोखे से अगर हो भी जाती है आपसे अशुद्धि, गलती, बाई मिस्टेक, तो उस पर ज़्यादा पेन नहीं चलाना है, गुचु 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 करने लगो, नहीं। आपको बस एक लाइन उस पर क्रॉस की ऐसे कर दीजिए या फिर एक लाइन आप वहाँ से खींच दीजिए, बस
दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। कॉपी देखने में सुंदर लगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसा हाव ये नहीं होता है कि काट देते हैं तो नंबर कट जाते हैं, तो धैर्य रखिएगा। काटने पीटने से नंबर तो कम नहीं होता है, लेकिन आपकी कॉपी गंदी जरूर लगने लगती है। तो कॉपी आपकी गंदी होगी तो चेक करने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा, और जब उसको अच्छा नहीं लगेगा तो सर्वे सर्वा तो भाई साहब वही है ना, नंबर देने वाला तो वही है। जब उसको अच्छा नहीं लगेगा तो नंबर अच्छा कैसे देगा? तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि उसको नंबर दे, आपको उससे नंबर चाहिए तो उसको आपको क्या करना होगा? खुश करना होगा। और खुश करने के लिए एक ही चारा है कि कॉपी को स्वच्छ और साफ बना करके आइए, चुटकियों में नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं, मुख्य शब्दों को रेखांकित करें। जो आपके इंपॉर्टेंट शब्द हैं, क्वेश्चन आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा और जो उस क्वेश्चन में आप लिख रहे हैं, जिसको टारगेट बना करके वो क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं, उस मुख्य शब्दों को, मुख्य मतलब इंपॉर्टेंट जो शब्दावली है उसको आप क्या कर सकते हैं? अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिए दे रहा हूं कि आपने शिशु लालनम चैप्टर को लिया या सूची पर्यावरण का आपने चैप्टर लिया, ठीक है, उसका भावार्थ आप लिख रहे हैं, उसके अन्वय को लिख रहे हैं, तो उस अन्वय में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, उस अन्वय को आपको क्या कर देना? इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन कर देना, थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है, जिससे चेक करने वाले को आसानी होती है और आपका देखने में भी सुंदर और स्वच्छ लगता है। तो इन चीज़ों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक लेखन कौशल संबंधी प्रश्न को नए पृष्ठ पर हल करें। मतलब अगर आपने देखा है कि कोई क्वेश्चन लिखा और उसकी एक दो लाइन नीचे बची हुई हैं, तो उसको, उस प्रश्न को वहीं पर छोड़ दिया जाए। दूसरे प्रश्न को अगर शुरू करना है आपको, तो तत्काल आप जाकर के दूसरी पेज पर ही शुरू करें, ठीक, और प्रश्न को नए पृष्ठ से शुरू करें। और जब नए पृष्ठ से आप शुरू करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से पेपर जाएगा। संस्कृत का पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता है, और जो कुछ लिखना होता है सब आपको क्वेश्चन पेपर से देख करके लिखना होता है। बस 10 से 20% आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि क्वेश्चन पेपर में जो शब्द लिखा हुआ है वही बिल्कुल एज इट इज आपको क्या कर देना है? छाप देना है। बिल्कुल उसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। मुद्रण दोष बहुत होता है, मात्राओं का दोष बहुत आप लोग कर देते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं समझा रहा हूं और आपको बता रहा हूं बड़े भाई के नाते, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से और सहज ढंग से, शांत भाव से आपको पेपर देना है। मुझे पता है कि आप सभी बहुत अच्छे से कर लोगे। चलिए आगे हम बात करते हैं पूर्ण सारांश। हम लोगों ने इतनी ये क्लास को पूरी देखा, वीडियो को आगे से लेकर के पीछे तक को, समय को हमें व्यवस्थित रूप से करने के लिए अब लास्ट में हम लोगों को करना क्या है, पूर्ण सारांश क्या है इस वीडियो का, वो देख लीजिए। सैमुशी और मणिका दोनों का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर कवर किया जाएगा। मतलब मणिका बुक भी और सैमुशी बुक दोनों का यहाँ पर पूरा कवर किया जाएगा, जितना भी हमारा सिलेबस है, ठीक है। सत्र के दौरान प्रश्नों पर चर्चा होगी। जब आपसे लाइव के माध्यम से आपसे जो भी बातचीत होगी, आपके क्वेश्चनों का क्या हो जाएगा? प्रश्नों पर आपकी चर्चा की जाएगी। जो जो सवाल जवाब होंगे वहाँ पर आपके सॉल्व भी किए जाएंगे। सत्र के बाद दोनों कोर्स के लिए PDF उपलब्ध कराई जाएंगी। वो तो साधारण सी बात है कि जब आपकी क्लास चलेगी तो उसके बाद आपको PDF मिल जाएगा। जो क्लासेस रहे थी, जो आपको पढ़ाया जाएगा, वो आपको PDF अब तक पहुंच जाएगी। ये तो जनरली बात है। फिर इसके बाद नोट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं स्वाध्याय सामग्री। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न, और देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबको ये परीक्षा के टाइम पर क्या है, आशा होती है कि कोई ना कोई तो इंपॉर्टेंट बताएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी क्लासेस चलेगी, चाहे वो मैराथन हो, चाहे वो आपकी मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग का सेशन हो, और इसके बाद चाहे रिकॉर्डेड आपका कोई भी सेशन आता है, तो जहां पर टीचर बोल रहा है उसकी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। अपनी बुक में क्या करते जाइएगा? टिक करते जाइएगा। और उनको टिक करने के बाद अगर वो आपको और कुछ कहता है तो वो भी आप लेते जाइएगा, वही आपका इंपॉर्टेंट होता जाएगा। तो यहां पर आपको नोट्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, स्वाध्याय सामग्री, वही आपको काम में आ जाएगी, फिर भी आपको यहां से प्राप्त होगी। परीक्षा की पूर्ण तैयारी, अपने संदेहों पर परामर्श एवं चर्चा। आपके अगर कोई डाउट्स रहेंगे, आपकी कोई संदेह वाली बात रहेगी, तो उन पर भी श्रवण किया जाएगा और आपसे बातचीत की जाएगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो ध्यान से इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो समय आपको बताया गया उस समय पर आप लोगों को उपस्थिति मतलब प्रेजेंट ही दर्शाना है, और बहुत अच्छे से इस टाइम को हमें सदुपयोग करना है, इस समय का सदुपयोग करना है। और इस क्लास के माध्यम से, इस कक्षा के माध्यम से यही फिर से एक बार कहूँगा कि रिलैक्स मोड में रहिएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपर के भैया आपके साथ हमेशा तैयार हैं, और जो भी आपकी परेशानियाँ होंगी उन पर बिल्कुल चर्चा की जाएगी। तो बिल्कुल 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 तैयार रहिएगा। कोई भी यहाँ पर आप लोगों की टेंशन वाली बात नहीं है। थैंक यू, और बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा,
क्योंकि धीरे धीरे स्ट्रेस आपका कम भी हो रहा होगा। और अब क्या है, पेपर लास्ट गति की ओर जा रहे हैं। कहते सर बहुत दूर तक हमारा पेपर है अभी तो। ठीक है, बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा और समय का विशेष ध्यान रखिएगा, क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।